हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं धन कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एसडी करियर पर। आपको बेटा जिस चीज का इंतजार था, जो बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं, बड़े परेशान हैं, सर क्या होगा, कब वैकेंसी आएगी, आईएसपीमा में छूट मिलेगी नहीं मिलेगी, ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा, जितने डाउट्स आपके माइंड में चल रहे थे उनमें से बहुत सारे डाउट्स आज जो बेटा स्टाफ ने क्लियर कर दिए। आपके क्या क्या चीजें क्लियर हो गई हैं, क्या न्यू अपडेट है वो मैं आपको बताऊंगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहो। आज आपको पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस जो भर्ती होने वाली है सीधी 2023 वाली, उसमें यूपी पीआरबी ने क्या अपडेट दिया है और उससे क्या क्या तस्वीर क्लियर हो रही है और हमारे जो डाउट्स हैं वो कौन कौन से क्लियर हो रहे हैं। आज हमें ये बहुत अच्छी अपडेट है और इससे जैसा कि आप जानते हो, जब कभी भी हलचल तेज होती है, कोई भी हलचल होती है, तो समझ जाओ कि वैकेंसी जल्दी आने वाली है। तो आज बहुत सारी तस्वीर क्लियर हो गई है। उन सारी तस्वीरों को देखो, कैसे क्या क्या चीजें हमें क्या क्या अंदाजा लगा और क्या चीज अपडेट है, वो सारी चीजें देखेंगे बेटा। तो देखो आईएसपीमा में कितनी छूट, फॉर्म कब तक आएगा, ये सारी चीजें आज क्या क्या डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं और क्या जो है आज नोटिस आया। देखो बेटा, आज जैसा कि आपको पता है 17 तारीख है, तो देखो 17 अगस्त को ये लेटेस्ट नोटिस जो है यूपी पीआरबी ने जो जारी किया है, उत्तर प्रदेश सीधी भर्ती के संबंध में ये जारी किया है। यहां पर देखो बेटा, मैं पहले आपको इसका उद्देश्य बताऊंगा कि ये जो नोटिस है क्यों जारी किया है। तो इसका जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि जैसे कि जो एग्जाम इतना बड़ा होता है यूपी पुलिस का, इतने सारे एस्पायरेंट्स इसमें भाग लेते हैं, तो इतना बड़ा एग्जाम होता है, तो इसका टेंडर, जैसा कि हमने पहले भी वीडियो जो है आपको बताया टेंडर के बारे में, इसका टेंडर कौन सी कंपनी को दिया जाए और कौन सी उचित कंपनी ऐसी हो जो पारदर्शिता से पूरे एग्जाम को कंडक्ट करा सके, इस चीज पर फोकस किया गया है। तो उसने जो है डिमांड की है, स्टाफ ने डिमांड की है ऐसे जो कंपनियों से कि आप भाई अगर हमारी इन शर्तों को पूरा करते हैं तो आप इस टेंडर को लो और इस भर्ती को कराओ। तो इसके लिए उसने मांग की है और उसने ये जारी किया है, एक जो है आदेश ये जारी किया है, ये देखिए यहां पर विज्ञप्ति जारी की है और इसमें कहा है कि भाई ये जो इसमें शर्तें दी गई हैं, उस टेंडर की क्या क्या शर्तें हैं, भर्ती की क्या क्या शर्तें हैं, हमें क्या क्या आपसे चाहिए, एजेंसी से ये बोला है कि हमें क्या क्या चीजें चाहिए, हमें आपसे क्या उम्मीद है, कैसे एग्जाम कंडक्ट होगा, वो सारी प्रक्रिया यहां पर बताई है। आपको इससे क्या क्या रिजल्ट मिलेंगे और यहां से हमें क्या क्या मिलेगा और कौन कौन से डाउट हमारे क्लियर हो, वो मैं आपको बताता चलूंगा बेटा, समझते चलना। तो ये जारी हुई है। इसमें देखो सबसे पहला है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जिसका भी इंटरेस्ट हो, कोई भी टेंडर वाली कंपनी जो कंडक्ट करा सकती है, वो जिसका भी इंटरेस्ट हो वो सब इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें क्या है, उन एजेंसी के लिए, मतलब आपको फॉर्म नहीं भरना, ऐसा नहीं है कि आपके फॉर्म भरने के लिए आप नहीं भर सकते, जो एजेंसी एग्जाम कंडक्ट कराती हैं उन एजेंसी के लिए बोला गया है ये चीज कि आप आइए और हमारी इन शर्तों पर इस एग्जाम को कंडक्ट कराइए। तो कौन कौन सी एजेंसी हैं और वो कौन कौन सी शर्तें हैं वो देखिए। तो देखो पहले तो बेटा यहां पर सबसे पहले यहां से स्पष्ट हो रहा है, फॉर ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन रिलेटेड एक्टिविटीज एंड अदर स्टेट रिक्रूटमेंट प्रोसेस। इसका मतलब इस लाइन से ये स्पष्ट हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि आपका जो एग्जाम है वो ऑफलाइन होना है और ओएमआर बेस्ड होना है। इतने दिन से हम संदेह में थे कि हमारा ऑनलाइन पेपर होगा कि ऑफलाइन पेपर होगा। मेरे हिसाब से अभी देखो नोटिफिकेशन नहीं आया, तब तक 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 99% श्योर है कि आपका पेपर ऑफलाइन होना है और ओएमआर बेस्ड होना है। ये आपका ज्यादातर निश्चित है। देखो यहां पर, क्योंकि भाई देखो, अगर उन्होंने ये शर्तें पूछी हैं टेंडर जिनको लेना है उन एजेंसियों से कि भाई हमारी ये शर्तें हैं, तो उन शर्तों में स्पष्ट किया गया है ना कि पेपर कैसे कंडक्ट कराना है एजेंसी को। तो ज्यादातर हम कह सकते हैं 99% ये बात सही है कि आपका जो पेपर है वो ओएमआर बेस्ड होगा और ऑफलाइन होगा। तो ये है। उसके अलावा देखो और क्या क्या है। देखो पहला इन्होंने कहा है कि ऑनलाइन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन डाटा हैंडलिंग डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ री रिक्रूटमेंट सॉफ्टवेयर। इसका मतलब इससे ये मत समझना कि ऑनलाइन आपका पेपर होगा, ऑनलाइन पेपर नहीं है। ये जो आप फॉर्म फिल करोगे ऑनलाइन, उसके लिए एजेंसी से डिमांड की गई है कि भाई आपके पास ऑनलाइन एप्लीकेशन होना चाहिए, डाटा हैंडलिंग की प्रक्रिया होनी चाहिए, डिजाइन और इंप्लीमेंटेशन रिक्रूटमेंट सॉफ्टवेयर होना चाहिए आपके पास, तो आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब ऑनलाइन आवेदन तो भाई ऑनलाइन ही हो रहे हैं आजकल, ऑफलाइन कोई हो नहीं रहा। तो आपका जो आवेदन आप करोगे वो ऑनलाइन ही करोगे। तो ये अगर इस एजेंसी के पास ये फैसिलिटी है, ये थोड़ा डिटेल में दिया है, इसको एक्सप्लेन करने में कुछ नहीं है। आप केवल ये जो पॉइंट लिखे हैं इन पॉइंटों पर ध्यान देना है आपको। मैं जो समझा रहा हूं मेरी बात को समझना है, तो आपको बात समझ में आ जाएगी। तो ये ऑनलाइन जो एप्लीकेशन हम भरते हैं, ये जो है उनके पास अगर क्वालिटी होगी तो वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए दूसरा इससे स्पष्ट हो रहा है, ओएमआर आंसर शीट डिजाइनिंग प्रिंटिंग एंड सप्लाई। इसका मतलब भाई जब ओएमआर आंसर शीट की सप्लाई की डिमांड कर रहा है
तो स्पष्ट है कि पेपर आपका OMR बेस्ड ही होना है। तो 101% आपका जो पेपर है वो ऑफलाइन मोड में ही कंडक्ट होगा, ये 101% है। तो आज के बाद आपके दिमाग में संदेह नहीं जाना चाहिए कि ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपका जो पेपर है वो ऑफलाइन मोड में कंडक्ट होगा, क्योंकि उन्होंने ये OMR सीट की और डिजाइनिंग की, प्रिंटिंग की और इसकी भी डिमांड की है एजेंसी से। उसके अलावा तीसरा देखो, सेटिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर, मतलब जो एजेंसी इस टेंडर को ले उससे क्वेश्चन पेपर सेटिंग करने का, वो जो सेटिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर, मतलब क्वेश्चन पेपर सेट भी उसी को करने हैं। तो सीधी सी बात है, कोई एजेंसी लेगी तो क्वेश्चन पेपर तो सेट करेगी भाई, आपका जो है कैसा एग्जाम आएगा वो सब कुछ। उसके अलावा देखो, चार्ट फॉर प्रिंटिंग एंड सप्लाई ऑफ क्वेश्चन पेपर, जब क्वेश्चन पेपर प्रिंट भी करना है, सप्लाई भी करना है, तो आपका जो पेपर ऑफलाइन मोड में ही होगा। इससे सीधा सीधा इंडिकेशन जा रहा है। तो ये जो हमारे पॉइंट है, इन्हीं से हमने ये आइडिया निकाला है कि आपका पेपर ऑफलाइन होगा। बेटा इस पर देखा है, कंडक्ट ऑफ ऑफलाइन OMR बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन, फोकस टू पॉइंट आउट। मैं अभी आपसे 99% कह रहा था, मुझे तो लग रहा है 100% ऑफलाइन बेस्ड होगा। आप यहां देख सकते हो, उसने जो एजेंसी की मांग की है वो ऑनलाइन मोड वाली की मांग नहीं की। उसने कहा है भैया हमें ऐसी एजेंसी चाहिए जो ऑफलाइन में हमारे पेपर को कंडक्ट करा सके, OMR की उस पर सुविधा हो, पेपर सेट कर सके, क्वेश्चन पेपर वगैरह सारी चीजें ये हैं। उसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड, जैसे ये रिटन हो जाएगा अब आपका OMR बेस्ड। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है आपका। उसके बाद आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होता है। उसके बाद आपका जनरल कंडीशंस एप्लीकेशन टू ऑल। इसके बाद ये सारी कंडीशन जो है वही है, स्पेसिफिक कंडीशन ऑफलाइन एग्जामिनेशन। देखो फिर यहां देखो, फॉर ऑफलाइन एग्जामिनेशन, फॉर ऑफलाइन एग्जामिनेशन, इसका मतलब आपका पेपर बेटा ऑफलाइन मोड में होगा, जैसे 2018 में हुआ था उसी तरह से होगा। तो आप ज्यादातर निश्चिंत रहिए, ये जो है स्पष्ट हो गया। और ये आज ही आया है 17 अगस्त 2023 को बेटा ये नोटिफिकेशन, और ये जारी किया है UPPRB ने कि भाई आइए, और जो एजेंसी इन सारी कंडीशनों को जो है कर सकती है वो हमसे आके मिलो और इस टेंडर को लो, यूपी पुलिस के पेपर को जल्दी से कराओ, क्योंकि हमारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, लगातार सरकार पर सवाल भी उठा रहे हैं। तो सरकार बेटा एक्टिविटी में है, आपको कोई भी जो है टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, जल्दी ही आपका पेपर होगा। बाकी जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो आपके और सारे जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। जहां तक एक समस्या तो हमारी खत्म हो गई है कि पेपर हमें कैसे देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों से इससे हमें आज से ही अपने काम पर लग जाना चाहिए, और अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो जल्दी जल्दी सिलेबस को उड़ाओ और प्रैक्टिस करो। और उसके अलावा प्रैक्टिस बेटा OMR बेस्ड ही करो, ऑनलाइन मत करो। जो बच्चे फोनों में लगा रहे हैं, कंप्यूटरों पर लगा रहे हैं, वो बच्चे जल्दी से बेटा OMR बेस्ड प्रैक्टिस पे आ जाओ। तो हमारे ऑफलाइन जो क्लास होती है उनमें OMR बेस्ड ही हम कराते हैं, स्पीड टेस्ट। तो जो बच्चे हमारे प्यारे प्यारे बच्चे पढ़ रहे हैं वो सभी OMR बेस्ड पेपर दो। तो OMR पे बेटा प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी, ध्यान रखना। कंप्यूटर में केवल टिक लगाना होता है, लेकिन OMR बेस्ड में बहुत सारी गलतियां बच्चों से होती हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों जो ऑनलाइन स्पीड टेस्ट दे रहे हैं वो इस बात का ध्यान रखना, OMR बेस्ड एक जो है आप OMR लेकर उस पर गोले भरने की प्रैक्टिस और ये सारी प्रैक्टिस शुरू कर दो, क्योंकि ऑफलाइन मोड में ही आपका पेपर होना है। स्पष्ट हो रहा है ये, लेकिन नोटिफिकेशन आएगा तो बिल्कुल 100% हो जाएगा, इसलिए मैं अभी 99% कह रहा हूं। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके। अगर ये आगे कोई अपडेट होगी तो फिर से मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा जल्दी से, और बहुत जल्दी, तेजी से, है ना बेटा। चलो ओके, धन्यवाद आप सभी का। और ये ध्यान रखना बेटा, सभी बच्चे तैयारी में लग जाओ, आज से ही जल्दी ही आपका पेपर होगा। जल्दी ही होगा, जल्दी ही का मतलब अगले ये समझ लो 5, 10, 15 दिन, 1 महीने में आपका नोटिफिकेशन आके जल्दी पेपर जो है, जैसे कि पहले भी कई बार इंफॉर्मेशन आई है कि दिसंबर तक पेपर खत्म हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। ओके बच्चों, ओके, धन्यवाद ऑल फॉर यू, थैंक यू वेरी मच।